वेलकम टू अन्वेषण, जहाँ लर्निंग है एब्सोल्युटली फ्री एंड एब्सोल्युटली फन. So we are starting with chapter 7 temperature and its measurement today. तो temperature होता क्या है? Temperature is the degree of hotness or coolness of a body. कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है कि गर्म है उसके टेम्परेचर से पता चल सकता है. सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद स्टोरी ऑफ अ बॉय जो कि स्कूल से आते हुए उसने क्या कंप्लेन की कि उसको फीवरिश लग रहा है. तो उसके बिग सिस्टर ने, एल्डर सिस्टर ने क्या किया, उसके फोरहेड को टच किया. हम भी कभी फीवर का कंप्लेन करते हैं तो मम्मी पापा यही करते हैं ना, फोरहेड टच करके जज करते हैं कि आपका टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी इज हाई और नॉट. तो उसने देखा कि हाँ भाई थोड़ा सा हाई है, तो उसने क्या किया, थर्मोमीटर का यूज़ किया. तो हम एक स्पेसिफिक मेजरिंग टूल का यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे सिस्टर ने क्या यूज़ किया, थर्मोमीटर का यूज़ किया. और वहाँ से थैंकफुली उसको पता चला दैट ही हैज़ नॉट गॉट फीवर, हिज टेम्परेचर वॉज नॉर्मल. तो सेंस ऑफ टच पे ही रिलाई नहीं कर सकते. तो हमने टेम्परेचर मेजर किया थर्मोमीटर से और पता चला कि बॉय को फीवर नहीं है. टेम्परेचर हाई बॉडी का था बिकॉज इट्स द नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म. बाद में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. सो 7.1 हॉट और कोल्ड. कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है कि नहीं है, कोल्ड है कि नहीं है, हम सेंस ऑफ टच का पहले यूज़ करते हैं, पहले ही मेजरिंग टूल यूज़ करने नहीं लग जाते. समर्स में आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग समर्स द टैप वाटर मे बी हॉटर than the cold water from मटका और अर्दन पॉट. अर्दन पॉट में कई लोग आज भी पानी रखते हैं और आपको पता होगा कि अर्दन पॉट का जो पानी है वो ठंडा होता है. क्यों होता है? देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इन्वॉल्व्ड ओवर हियर. इफ यू वांट टू गेट द डिटेल्स डू कमेंट. सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली अर्दन पॉट का जो पानी है समर्स के दौरान वो ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू टेम्परेचर ऑफ द टैप वाटर. तो ये तो हमने पता लगा लिया भाई सेंस ऑफ टच से. लेकिन हमें अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए तो हमें मेजरिंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी. इसी को जस्टिफाई करता है एक्टिविटी 7.1. सो लेट अस इन्वेस्टिगेट. तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ABC. यहाँ पे A है ना, A, B and C. So there are 3 containers over here. So what does container A contain? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, container A has warm water, container B has normal tap water and container C has cold water. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं container A has warm water W, container B has tap water and container C has cold water. C के लिए cold water. तो इस गर्ल ने क्या किया, उन्होंने लेफ्ट हैंड जो है C में डाल दिया और राइट हैंड A में डाल दिया. ठीक है. अब जो लेफ्ट हैंड है उसको क्या फील होना चाहिए, उसको तो कोल्ड फील होना चाहिए ना. जो C में उसका हाथ है वो तो कोल्ड वाटर में है तो उसको कोल्ड फील हुआ. अब उसका राइट हैंड जो कि है A बकेट में, तो उसको कैसा फील होना चाहिए, उसको ऑब्वियसली वार्म फील होना चाहिए. उसका हाथ तो वार्म वाटर में है और टी में उसने हाथ नहीं रखा है. अब नेक्स्ट सिनारियो में देखिए, यही सेम सिनारियो है पर इसने क्या किया, इन्होंने दोनों हाथ को अब डाल दिया बकेट बी में जिसमें है नॉर्मल टैप वाटर. तो उसमें क्या हुआ, उसमें उसका लेफ्ट हैंड अब क्या फील कर रहा है कि बकेट बी में कौन सा पानी है, कैसा पानी है, ठंडा है कि गर्म है. अब उसने डाला अपना लेफ्ट हैंड ठंडे पानी से टैप वाटर में तो ऑब्वियसली उसको वार्मर फील हो रहा है. और राइट हैंड उसने डाला वार्म वाटर से टैप वाटर में तो उसको अभी तो ठंडा फील हो रहा है. तो क्या सेंस ऑफ टच इज एक्चुअली रिलायबल? एक हाथ को गर्म फील हो रहा है, एक हाथ को ठंडा फील हो रहा है, जबकि है सेम ही बकेट बी में. सो यस, this activity proves what, that we cannot always rely on our sense of touch. So we need specific measuring
टूल। तो टेम्परेचर है क्या, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर, जहाँ पे हम एक्चुअली पता कर सकते हैं कि एक्चुअल टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कितना, अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, कितना हॉट है कितना कोल्ड है, वो टेम्परेचर आपको बता देगा। सो द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन बिटवीन द टू बॉडीज टेल्स अस हाउ हॉट अ बॉडी इज इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी। अगर चाय का पतीला है और ग्लास ऑफ आइस वाटर है तो आप पता लगा लेंगे टच करके, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर मेजरिंग टूल जिसका नाम है थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है, कितना हाई टेम्परेचर है वो चाय की पतीली में और कितना लो टेम्परेचर है वो आइस वाटर का ग्लास में, राइट। A device that measures temperature is called a thermometer. So thermometer के यूज से हमें specific temperature का पता हो जाएगा। Now we come to kinds of thermometer. So there are two kinds of thermometer. एक तो है थर्मोमीटर जो हम घर में यूज़ करते हैं which is the clinical thermometer, and एक है थर्मोमीटर जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहाँ यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली लेबोरेटरी में। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में अभी पढ़ते हैं। सो व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो मेरे पास यहाँ पे एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो कि है डिजिटल थर्मोमीटर। सो डिजिटल थर्मोमीटर में आपको करना क्या होता है, यहाँ पे एक बटन है ना, इस बटन को आपको प्रेस करना होता है, एक बीप की आवाज़ आई and now you will have to put it in your mouth, preferably under your tongue, और उसके बाद जब एक और बीप बीप की आवाज़ आएगी उसके बाद आपको बस टेम्परेचर यहाँ से इस पर्टिकुलर डिस्प्ले से रीड करना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू में मार्क भी कर रखा है व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ 37 डिग्री Celsius. So this is a digital clinical thermometer we are talking about. But पहले के दिनों में ना डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ नहीं होता था, पहले के दिनों में यूज़ होता था ये मर्करी थर्मोमीटर। तो इसमें करना था कि सेम प्रोसीजर है बट आपको मैनुअली आपको रीड करना होता है, बिकॉज मर्करी जो है उसमें है तो ऑब्वियसली वो तो खुद ही हीट सेंस कर लेगा, सो इट विल एक्सपैंड अपॉन हीटिंग। तो उसके एक्सपेंशन से आपको आराम से पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ तक एक्सपेंशन हुई, तो वो आप रीड करके थर्मोमीटर का टेम्परेचर पता लगा लेते थे। बट इतना प्रॉब्लम हो जाता था अगर एक्सीडेंटली वो थर्मोमीटर ब्रेक हो जाए, क्योंकि मर्करी काफ़ी टॉक्सिक है तो उसको समेट पाना, उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो आजकल डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर का ही यूज़ है। डॉक्टर्स भी आजकल यूज़ करते हैं अभी भी पुराने थर्मोमीटर्स को, लेकिन डिजिटल इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़ एंड ऑल्सो डिस्पोज ऑफ। और हम अब बात करते हैं अबाउट स्केल। तो आपको नॉर्मल स्केल का तो पता ही है ना, हम नॉर्मल स्केल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी स्केल है, आपको मेजरिंग कैसे पता लगेगी कि कितना है। मैंने कहा 100 है तो फीवर है, 100 क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी बॉयल होता है भाई, आपका बॉडी तो जल जाएगा। नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, वो 100 फ़ारेनहाइट की बात की गई है। तो क्या है डिग्री सेल्सियस, क्या है फ़ारेनहाइट, क्या है केल्विन, दीज आर बेसिकली स्केल्स, पर्टिकुलर स्केल्स। जैसे यहाँ पे हमारा नॉर्मल स्केल है ना, मिनिमम यूनिट यहाँ पे mm है, मिलीमीटर, तो 10 mm मेक्स 1 सेंटीमीटर। कोई भी पर्टिकुलर आप बुक या कुछ भी रखते हैं, इसके अलाइन करते हैं, आपको मेजरमेंट का पता चल जाएगा कि अच्छा ये बुक का जो लेंथ है दैट इज़ अराउंड 10 सेंटीमीटर्स, राइट। तो 10 सेंटीमीटर्स जो है वो एक स्पेसिफिक मेजर दिया ना आपको, तो वैसे ही थर्मोमीटर के केस में भी आपको स्केल से पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर है। सो द यूनिट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे आ जाते हैं। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, और डिनोट कैसे करते हैं, एक सुपरस्क्रिप्ट में सर्कल लगाते हैं डिग्री
and then we put a capital C, degree Celsius. Alright. Next we come to another type of thermometer which is non-contact और infrared thermometers. तो कोविड-19 के टाइम में आपने शायद नोटिस किया भी होगा, मॉल में, एयरपोर्ट में ऐसे थर्मोमीटर्स काफ़ी यूज़ किए जाते थे. तो ऐसे थर्मोमीटर से होता क्या है, तो बेसिकली विदाउट कंटैक्ट आप आराम से थोड़ी सी दूरी से आप टेम्परेचर जज कर लेते थे. टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज हाई और लो, राइट. सो such thermometers can measure without touching a person's body and of course reduce the risk of spreading disease. So next हम जानते हैं about these precautions to be taken while using a digital clinical thermometer. Tip of the thermometer is to be washed with soap and water before and after use. After washing, care to be taken to keep the digital portion such as the display out of water. पानी में नहीं डालना है डिस्प्ले को. Do not hold the thermometer by the tip. टिप से नहीं पकड़ना, टिप से कभी नहीं पकड़ना है. ठीक है, तो ये हो गए प्रिकॉशंस टू यूज डिजिटल थर्मोमीटर्स. नाउ यहाँ पे टेबल 7.1 में क्या है कि एक एक्टिविटी है, आप अपना बॉडी टेम्परेचर खुद ले और बाकी 9 लोगों से भी करवाइए. तो क्या वो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही एग्जैक्ट होगा? नहीं होगा. कभी किसी का 37.1, 0.2 ऐसा भी होगा. तो क्यों होगा? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है वेरी करती है according to age, according to the activity that had been done prior to taking the temperature, even according to the daytime when the temperature is being taken. So these 3 factors affect your body temperature. See, the body temperature is influenced by several factors such as age, first factor, time of the day, second factor, and activity level, third factor. तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, do small children generally have slightly higher body temperature as compared to adults? That is perfectly right. और older people में ये body temperature थोड़ा सा लो रहता है. So what is the body temperature range like? 37 degree Celsius तो हो गया normal body temperature. The temperature range, the temperature of human beings does not normally go below 35 और above 42 डिग्री सेल्सियस. तो क्या रेंज है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ये रेंज आपको याद रखना है. ठीक है. द टेम्परेचर यहाँ पे देखिए, या देर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल. इसके बारे में मैंने बताया था आपको थोड़ा सा. तो 100 फ़ारेनहाइट होता है जिसपे फीवर आप बोलते हैं. 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर होगा तो फीवर होगा. तो फ़ारेनहाइट स्केल भी काफ़ी यूज़ किया जाता है. एंड अ टेम्परेचर मेजर्ड एज 37 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट? इज हाउ मच फ़ारेनहाइट? इट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. So another scale which is important, and that is important in scientific work, which is Kelvin scale. Kelvin scale भी बहुत important है, and that is denoted by a capital K. How much Kelvin? Capital number लिखेंगे और फिर capital K लगा देंगे. So the SI unit of temperature is Kelvin over there. तो है क्या basically conversion scale? पहले तो यहाँ पे एक देख लीजिए, ये है temperature in Kelvin. K equal to C plus 273.15. K equal to T in Celsius, temperature in Celsius, plus 273.15. और अगर सेल्सियस को मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस C इक्वल टू F minus 32 whole into 5/9. So that is the conversion formula we use. न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड, स्पेशली ओलम्पियाड्स में. अगर आपको न्यूमेरिकल्स का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट. राइट. सो फीवर पहले कैसे जज किया जाता था? सिर्फ सेंस ऑफ टच से नहीं, पल्स रेट को देखकर भी ना, पल्स रेट को जज कर भी
फीवर का पता लगा लेते थे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर पता करना है, टेम्परेचर ऑफ आइस पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। वाटर कौन से टेम्परेचर पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, राइट? तो 100 डिग्री सेल्सियस इज नॉट इन द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो उस केस में क्या करेंगे? हमें लेबोरेटरी में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे पर्टिकुलर थर्मोमीटर की जो कि 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस के रेंज के बाहर है। तो हमें चाहिए स्पेशल टूल, वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू एंजॉयड। हैप्पी लर्निंग अन्वेषण स्कॉलर्स। बाय बाय।